जैबुनिसा को अपने पिता की मर्जी के खिलाफ मोहब्बत करना इस कदर भारी पड़ा कि उसके ही पिता ने अपनी ही बेटी को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में 20 साल तक कैद में रखा। 20 साल तक किले की दीवारों में सिसकते रहने के बाद आखिरकार जैबुनिसा ने वहीं दम तोड़ दिया। तारीख 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी, जगह उज्जैन के पास दोहात में जन्म हुआ मुगल शासक औरंगजेब का। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज के दूसरे बड़े पुत्र थे। उनका लालन पालन उसी शौन शौकत से हुआ जैसे एक राजकुमार का होता है। औरंगजेब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, युद्ध में अनेक राज्यों को पराजित करते जा रहे थे। इस काबिलियत के बल पर वह धीरे धीरे अपने पिता का दिल भी जीत रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर पनप रहे लालच ने उसे भारतीय इतिहास के सबसे खूंखार मुगलकालीन शासकों में शुमार बना दिया। सत्ता की लालच में उसने अपने ही भाइयों की हत्या की और पिता को बंदीगृह में डालकर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। औरंगजेब हिंदू धर्म और उसके लोगों से बेहद नफरत करता था। यही वजह थी कि वह गद्दी पर बैठने के बाद पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में बदलना और मुस्लिम देश बनाना चाहता था। इस मकसद ने उसे अत्यंत क्रूर बना दिया था। उसकी क्रूरता का शिकार उसकी बेटी जैबुनिसा भी हुई। जैबुनिसा को मराठा शासक छत्रपति शिवाजी से प्रेम हो गया था और यह प्रेम तब से शुरू हुआ जब औरंगजेब सत्ता में बैठने के बाद कई राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मराठा शासक छत्रपति शिवाजी मुगलों को कड़ी चुनौती दे रहे थे और युद्ध में मुगलों को हराकर उनसे कई राज्य छीन लिए थे, जिससे औरंगजेब छत्रपति शिवाजी से बौखला गया था। छत्रपति शिवाजी की इस निडरता और साहस से औरंगजेब अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं वह दिल्ली सल्तनत पर अपना सिंहासन न स्थापित कर ले। वहीं मुगल दरबार में छत्रपति शिवाजी की इस निडरता और साहस के चर्चे जगह जगह फैल चुके थे। ऐसे में यह खबर शहजादी जैबुनिसा तक पहुंचने से कैसे रुक सकती थी। छत्रपति शिवाजी की निडरता साहस से प्रभावित होकर जैबुनिसा उनकी तरफ आकर्षित हो रही थी। दिल में छत्रपति शिवाजी का नाम पहले ही बस चुका था। बस इंतजार था एक मुलाकात का, जो शायद नामुमकिन था, लेकिन वक्त ने इसे मुमकिन बना दिया और मुलाकात का वह क्षण इतने करीब होगा उसने यह सोचा भी नहीं था। जैबुनिसा भले ही औरंगजेब की बेटी थी, लेकिन उनका व्यवहार उनके चाचा दारा शिकोह की तरह था। शिक्षित, सुसंस्कृत, खूबसूरत और उदार। औरंगजेब को संगीत से जितनी ज्यादा नफरत थी, जैबुनिसा को उतना ही लगाव। जैबुनिसा भगवान श्री कृष्ण की दीवानी और सूफियाना शायरा थी। उसका नाम उर्दू में वैसे ही लिया जाता है जैसे हिंदू धर्म में मीराबाई का लिया जाता है। उसकी ज्यादातर शेर व शायरी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थी। एक तरफ जहां जैबुनिसा की दीवानगी भगवान श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी की तरफ बढ़ती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही एक मौके की तलाश औरंगजेब को थी, जब औरंगजेब छत्रपति शिवाजी से अपनी हार का बदला ले सके। आखिरकार 12 मई 1666 का वह दिन आ ही गया जब छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुँचे। हुआ यूं कि मिर्जा राज जय सिंह, जो मुगलों के साथ कभी मिल गया था और मुगलों की सहायता से युद्ध में मराठों से जीत गया था, जीतने के बाद उसने छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब से समझौते के तहत आगरा जाकर मिलने को कहा। अब एक हिंदू राजा को दूसरे हिंदू राजा से कैसे लड़वाना है और अपनी बेटी जैबुनिसा का निकाह छत्रपति शिवाजी से कैसे करवाना है ताकि मुगलों को मराठों से कोई चिंता न रहे। इस तरकीब के तहत औरंगजेब ने इस समझौते का प्रस्ताव खुद छत्रपति शिवाजी को भेजा, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से हिफाजत का भरोसा दिलाने की बात लिखी थी। छत्रपति शिवाजी मीर्जा राजा जयसिंह के कहने और इस पैगाम के तहत अपने 8 साल के बेटे के साथ आगरा पहुँचे। आगरा किले की दीवाने खास में मुगल बादशाह औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी की मुलाकात बस कुछ क्षण में होने ही वाली थी। जैबुनिसा को जैसे ही इस बात का पता चला, वह छत्रपति शिवाजी से मिलने के लिए उत्सुक हो गई और चोरी छिपे किसी तरह दरबार में पहुंच गई। उस समय किसी भी स्त्री को दरबार में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें हया में रहने को कहा जाता था। जैबुनिसा सब जानती थी, लेकिन वह इस मौके को खोना भी नहीं चाहती थी। दरबार भरा हुआ था, छोटे बड़े रईस बैठे हुए थे। यह वो समय था जब मुगलों की ताकत अपने चरम सीमा पर थी। औरंगजेब जहां एक तरफ शाही दरबार में शिवाजी का इंतजार कर रहा था,
तो वहीं जैबुनिसा एक पर्दे के पीछे छिपकर सब देख रही थी। तभी मिर्जा राज जय सिंह का पुत्र राम सिंह दरबार में शिवाजी को लेकर पहुंचता है। शिवाजी के पहुंचते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में सबकी नजर छत्रपति शिवाजी पर थी, क्योंकि वह वही शख्स थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य का विरोध करने का साहस किया था, मुगलों को चुनौती दी थी। मुलाकात के दौरान औरंगजेब ने शिवाजी को एक तय दूरी तक आगे बढ़ने का आदेश दिया। शिवाजी आगे बढ़े और बादशाह को 30,000 रुपए नजराने के तौर पर भेंट किए। 3 बार झुककर सलाम किया। यह पहला ऐसा मौका था जब शिवाजी ने किसी अन्य धर्म के बादशाह को सलाम किया था। यह सब जैबुनिसा एक पर्दे के पीछे छिपकर देख रही थी। छत्रपति शिवाजी की बुलंद आवाज, निडरता, साहस को देखकर वह कायल हो गई थी। उनका इश्क परवान चढ़ने लगा था। तब छत्रपति शिवाजी 40 साल के थे और जैबुनिसा 27 साल की। भरे दरबार में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को निम्न श्रेणी के ओहदे वाले लोगों के बीच बैठाकर उनका अपमान किया, जबकि दरबार में पहुंचने से पहले जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी को बताया था कि दरबार में उन्हें उच्च ओहदे वाले के बीच बैठाया जाएगा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। सम्मान को अपनी जान से बढ़कर समझने वाले छत्रपति शिवाजी यह बात समझ गए थे कि उन्हें जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया और गुस्सा जाहिर कर दिया। ऐसे करते ही वहाँ हड़कंप मच गया। ऐसा देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने फौरन शिवाजी को बाहर ले जाने का आदेश राम सिंह को दिया। शिवाजी का अपमान करके उससे बदला लेने की यह तरकीब औरंगजेब की काम कर गई थी। लेकिन एक तरकीब जो मुगल और मराठों के बीच संधि कर सकती थी, वह थी जैबुनिसा और छत्रपति शिवाजी का निकाह। जैबुनिसा ने ही अपने पिता औरंगजेब से शिवाजी को दोबारा दरबार में आमंत्रित करने की बात कही। बादशाह मान गया। शिवाजी को दरबार में आने के लिए संदेश भेजने का काम खुद जैबुनिसा ने किया। शिवाजी एक बार फिर दरबार में पहुँचे। इस बार उन्होंने औरंगजेब को सलाम न किया और कहा, मैं एक शहजादे के रूप में पैदा हुआ हूँ और मुझे गुलामों की तरह व्यवहार करना बिल्कुल नहीं आता। उस वक्त औरंगजेब ने शिवाजी की यह बात सुनकर कुछ न कहना ही उचित समझा, क्योंकि औरंगजेब को अपनी बेटी जैबुनिसा का निकाह का प्रस्ताव छत्रपति शिवाजी के सामने जो रखना था, औरंगजेब ने मौका देखते ही छत्रपति शिवाजी को अपनी बेटी के साथ निकाह करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शर्त में इस्लाम बनने की बात रखी, जो छत्रपति शिवाजी को मंजूर न थी। धर्म परिवर्तन की बात सुनकर छत्रपति शिवाजी ने तुरंत इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया और अपनी बात कहने के बाद शिवाजी ने सिंहासन की तरफ पीठ कर ली। अब इतना अपमान देखकर औरंगजेब को यह बात चुभ गई और वह कोई क्रूर आदेश देने ही वाला था कि शिवाजी ने कहा, मैं अपनी मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। शिवाजी के इस व्यवहार से गुस्से में तमतमाए औरंगजेब ने अपने सिपाह सलाहकार फूलद खान को आदेश दिया, सिपाह सलाहकार शिवाजी को फौरन नजरबंद किया जाए और निगरानी में रखा जाए। आदेश पाते ही ऐसा ही हुआ, लेकिन कुछ समय बाद शिवाजी औरंगजेब सिपाह सलाहकारों को चकमा देकर फरार हो गया। निकाह से साफ इनकार के बाद जैबुनिसा का दिल कुछ इस कदर टूटा कि वह शेरो शायरी में कुछ इस कदर रम गई कि वह मुशायरा और महफिलों में शिरकत करने लगी। मुशायरों के दौरान जैबुनिसा को इस बार शायर अकील खां रजी से इश्क हो गया, लेकिन यह मोहब्बत भी जल्दी ही चर्चा में आ गई। अकील खां रजी से बेटी जैबुनिसा की मोहब्बत को औरंगजेब बर्दाश्त न कर सका और 1691 में अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया। इसके बाद उसने अपनी ही बेटी के सामने अकील खां रजी को उसी सलीमगढ़ के किले में हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया और उसके शव को दूर लाहौर एक गुमनाम स्थान पर दफना दिया। अपने पिता की इस क्रूर हरकत से जैबुनिसा अपने ही पिता से नफरत करने लगी और आजीवन विवाह न करने का फैसला लेते हुए 20 वर्षों तक सलीमगढ़ के किले में कैद रहने के बाद आखिरकार उसने वहीं दम तोड़ दिया।